नंबर गेम या इत्तेफाक राय की कोशिशें, मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पेश न की जा सकी। काबीना कौमी असम्बली सेनेट इजलास के औकात बार बार तब्दील। मौलाना फजलुर रहमान की हमायत के लिए हुकूमत और अपोजिशन में रस्साकशी। दिन गुजरा रात आई, पार्लियामेंट की राहदारियों में गहमा गहमी उरूज पर। हुकूमती इत्तेहाद की जमातों की पार्लिमानी पार्टियों के इजलास में लाजिम वोट के अहकामात। अपोजिशन ने अपने अरकान को वोट न देने की हिदायत दे दी। हुकूमत का नंबर्स पूरे होने का दावा। अपोजिशन ने कहा हुकूमत का मुसवदा लाने वाला शख्स गुम हो गया। JUI ने कहा अब तक तरामीम का ड्राफ्ट नहीं मिला। बीस से जायद आईनी शिकों में तरमीम होगी। हम न्यूज़ राय के मुताबिक चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ाई जाएगी। चीफ जस्टिस का तकर्रुर सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल से होगा। आईनी अदालत कायम की जाएगी। आईनी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील भी आईनी अदालत ही सुनेगी। आईनी अदालत का चीफ जस्टिस हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से लगाएगी। बाकी 4 जजेस भी हुकूमत तैनात करेगी। बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तें 65 से बढ़ाकर 81 की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक आर्टिकल 63 में तरमीम से मुनहरिफ अरकान को वोट का हक दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को रोटेशन और ट्रांसफर के तहत दूसरे सूबों की कोर्ट्स में भेजा जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को इकट्ठा किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान 13 अरकान के साथ सब पर भारी। बिलावल भुट्टो, इसहाक डार, बैरिस्टर गौहर सबकी मौलाना के घर आमद। हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं की सरबराह JUI से एक के बाद दूसरी मुलाकात। इसहाक डार और मोहसिन नकवी ने मुलाकात की। हुकूमती वफ्द वापस गया तो अपोजिशन रहनुमा मिलने के लिए पहुंच गए। नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पुराने इत्तेहादी के घर पहुंचे। JUI के 8 MNAs और 5 सेनेटर्स आईनी तरमीम के लिए गेम चेंजर। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा मौलाना फजलुर रहमान ने हमारे साथ किसी ऑफर की बात नहीं की। बाज़ औक़ात आप ओहदा लेते हैं या सियासत का हिस्सा होते हैं। मौलाना ने असूली मौक़िफ़ अपनाया कि अदलिया से मुताल्लिक़ कानून साजी गैर मामूली नहीं होनी चाहिए। मौलाना का मौक़िफ़ है कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, जजेस की उम्र नहीं बढ़नी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस की रोटेशन से अदलिया पर कदगन लगेगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा मीसाक जमहूरियत में है कि इंसाफ की फराहमी आसान बनाएं। कौम के मफाद के लिए इस्लाहात ज़रूरी हैं। किसी फ़र्द के लिए कानून साजी नहीं होगी। तरमीम के एक एक नुक्ते पर गौर हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन से मुशावरत कर रहे हैं। मुशावरत मुकम्मल होने तक तरामीम पेश नहीं होंगी। कोशिश होगी आज ही इस पर पेशरफ्त हो जाए। पीपल्स पार्टी और JUI की पार्लिमानी पार्टियों के इजलास। कानूनी माहिरीन ने अरकान को ब्रीफिंग दे दी। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी अरकान को पार्टी पॉलिसी से मुतालिक हिदायत दी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने JUI अरकान को आईनी तरामीम पर ब्रीफिंग दी। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी के 2 इजलास। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन में आईनी तरामीम पर इत्तफाक न हो सका। कमेटी में तरामीम का ड्राफ्ट शेयर नहीं किया गया। ज़बानी बातचीत की गई। बैरिस्टर गौहर ने कहा अदलिया को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। आपको डेमोक्रेसी डे मुबारक। यौम जमहूरियत मुबारक। बिलावल भुट्टो का आईनी तरमीम से मुताल्लिक सवालात पर जवाब। सहाफ़ी ने पूछा इत्तफाक राय हुआ या नहीं। बिलावल ने कहा आपको यौम जमहूरियत मुबारक। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा तहरीक इंसाफ आईनी तरामीम का हिस्सा नहीं बनेगी। आईनी तरामीम पार्लिमान की खुसूसी कमेटी का मैंडेट नहीं। MNAs की गिरफ्तारी पर खुसूसी कमेटी बनाई गई थी। कमेटी का काम अरकान के हुकूक और पार्लिमान में जिम्मेदारियों को देखना है। हुकूमत का सेनेट और कौमी असम्बली में आईनी तरामीम के लिए नंबर्स पूरे होने का दावा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा उम्मीद है कि कुछ न कुछ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कोई असरात मुरत्तब नहीं होंगे। PTI के DNA में मिलकर चलना है ही नहीं। जुडिशल रिफॉर्म्स इज्तिमाई नौयत के होंगे, इनफरादी नहीं।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की बिलावल भुट्टो से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। मुस्लिम लीग नून ने मुजवज़ा तरमीम पर MQM अरकान को भी एतमाद में लिया। मोहसिन नकवी भी बिलावल भुट्टो से मिले। सेनेट में BNP मेंगल के 2 वोट अहम। अख्तर मेंगल ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इसहाक डार ने हिमायत के लिए राबिता किया था। हमें अभी तक आइन में तरमीम का मुसवदा नहीं मिला। तरमीम हुकूमत की ज़रूरत है। मुसवदे को देखे बगैर किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं। हुकूमत की यकीन दहानियों पर अब यकीन नहीं रहा। मुस्लिम लीग नून के अरकान असेंबली आईनी तरमीम के हक में वोट डालें। पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ ने हिदायत जारी कर दी। अरकान को दोनों ऐवानों में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, पार्टी की हिदायत के मुताबिक वोट डालना लाजमी है। पीपल्स पार्टी की भी अपने अरकान को ऐवानों में शिरकत की हिदायत। खत में कहा, पार्टी क़यादत की हिदायत के मुताबिक वोट दें। PTI की अपने अरकान असेंबली को आईनी तरामीम की हिमायत में वोट ना डालने की हिदायत। बैरिस्टर गौहर ने कहा, 2 सितंबर को अपने अरकान पार्लियामेंट को हिदायत जारी कर दी थी। अपनी हिदायत की कॉपी की मुकम्मल फाइल स्पीकर ऑफिस में भी जमा कराई। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा, पार्लियामेंट को ताकत के जोर से चलाया जा रहा है। जो हो रहा है वो गैर अखलाकी और गैर आईनी है। जरताज गुल ने कहा, आईनी तरामीम के लिए हुकूमत के पास बंदे पूरे नहीं। जुल्म के बावजूद हमारे लोग बानी PTI के साथ हैं। इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत PTI के अरकान को अगवा कर रही है। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा, आईनी तरामीम पर हमें एतमाद में लिया गया। मुसवदा देखकर ही बाज़ाब्ता फैसला करेंगे। आईनी और सियासी बहरान ख़त्म किए बगैर मुल्क नहीं चल सकता। मसाइल के हल के लिए हुकूमत को ज़मानत देना होगी। अमूमन ऐसी कानून साजी को पसंदीदा नहीं कहा जा सकता। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, हुकूमत आईनी तरामीम की नाकाम कोशिश कर रही है। ये तरामीम सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारने के मुतरादिफ है। PTI आला अदलिया के साथ खड़ी है। आज़ादी सल्ब नहीं करने देंगे। रहनुमा ANP एमल वली खान ने कहा, सेनेट का अजलास सुबह 4-5 बजे तक जा सकता है। अदालतों को सियासत में नहीं आना चाहिए। अब आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए स्पीकर कौमी असेंबली के चैम्बर में इजलास। इसहाक डार, राना तनवीर, खुर्शीद शाह, नवीद कमर की शिरकत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की ब्रीफिंग। खुर्शीद शाह ने कहा, ऐसी तरमीम लाने की कोशिश करेंगे कि जिस पर तमाम जमातें मुतफ़िक़ हो। मौजूदा कानून साजी के लिए PTI को भी रवैया तब्दील करना चाहिए।